गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी करंट अफेयर्स की बिकॉज ऑफ सम सर्वर प्रॉब्लम। तो आज हम वो क्लास लेने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको सेक्शंस अच्छे लगे। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो करंट अफेयर्स देखिए और आने वाले संडे की क्लास को जरूर देखना। एक और नोटिफिकेशन है, मैंने आपसे कुछ कहा था, तो प्लीज़ इन क्लासेस को जरूर देखिए। और मैं इतना जरूर कहूँगी आपसे कि प्लीज़ आपको फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए या मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पे। अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कोई भी फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको अच्छे लग रहे हैं, ताकि मैं उस पर कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकूं। देखिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक जा रहा है मुझे आजकल, बट फिर भी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी है फीडबैक जल्द से जल्द दीजिए ताकि मैं उसको कुछ नया चेंज कर सकूं। तो शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंटर ऑफ इंडियन क्रिकेट मेंस टीम फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अगर आने वाला अगर आपका साथ रहा और अगर आप सपोर्टिव बने तो मैं इतना जरूर कहूँगी कि जब भी होगा ये करंट अफेयर्स का सेशन जो है अभी जो चल रहा है इसको पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। तो वो कुछ और तरीके से होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे मैं करंट अफेयर्स को इस तरह से लेकर आऊँ कि आपको एक बार क्वेश्चन लर्न हो जाए तो दोबारा भूले ना। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेशंस हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक जिसने नहीं किया है, जो नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Who has been named as the mentor of Indian cricket men's team for the ICC T20 World Cup 2021? कौन जो है अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 का भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के मेंटर के रूप में किसे नामित किया गया? वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या MS धोनी? तो इसने किसे किया गया है? ये किया गया है MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल ही में आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि मिस्टर विराट कोहली जो हैं उन्होंने अपनी कैप्टनशिप से जो है इस्तीफा दे दिया है, कैप्टनशिप से, ठीक है। कैप्टनशिप से जो है आफ्टर T20 किसको दे दिया है? सौरव गांगुली से भी उनकी बात हो गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपके MS धोनी हैं, इस बार के ब्रांड इनको मेंटर चुना गया है इंडियन क्रिकेट मेंस टीम का, जो कि T20 वर्ल्ड कप है। और इतना मैं बता दूं कि ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स। तो MS धोनी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट इज, सिरार खोंग चिल्ली एंड तैमग्लोंग ऑरेंज आर द न्यू ज्योग्राफिकल इंडेक्स GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट? हाल ही में गवर्नमेंट ने दो स्पीसीज जो हैं उनको मतलब खाने की हैं, ये सिरार खोंग चिली और तैमग्लोंग ऑरेंज। ये दो चिलीज हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग में नामित किया गया है। वो कहाँ की है? लद्दाख की, अंडमान निकोबार आइलैंड, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? तो ना ही ये आंध्र प्रदेश की है ना ही लद्दाख की है। आपने देखा होगा लद्दाख में नोमैडिक फेस्टिवल भी मनाया गया है, ये भी करंट अफेयर था। देन इसके बाद हाईएस्ट टीवी सिनेमा बना है, ये भी इसका है। धीरे धीरे इसमें नई नई इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं है, आंसर इज मणिपुर। मणिपुर जो है इनके जो गवर्नर है कौन? ला गणेशन, ये हाल ही में बने हैं। इन्होंने जो है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो ये हाल ही में बने हैं। तो ये इसको जो आपकी ये सिराखोंग चिल्ली है ना, इसको हाथेई चिल्ली भी बोलते हैं, हाथेई चिल्ली। तो ये याद रखना, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raksha Mantri has recently released a book titled Shining Sikh Youth of India as a part of commemoration of the 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur। कहा जाता है कि 400 साल के हो चुके हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनकी याद में एक बुक लिखी गई है रक्षा मंत्री
कौन है रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर जिसको आप बोलते हो, मिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने ये बुक लॉन्च की है, रिलीज की है। कौन सी बुक का नाम क्या है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक है, ये किसकी याद में है? 400 इयर्स हो चुके हैं, किसकी याद में बनाई गई है? गुरु तेग बहादुर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गुरु तेग बहादुर के टाइम, गुरु तेग बहादुर की 400 ईस्वी में कौन सी बुक का विलोचन हुआ है? आई थिंक विलोचन, तो वो है आपकी शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये किसने किसने रिलीज की है? रक्षा मंत्री ने। तो विशाल गोयल, सतनाम सिंह सिंधु, आपका अमृतपाल, या फिर आपके प्रभलिंग सिंह। तो ये किसने की है? प्रभलिंग सिंह ने। ठीक है, कब की है? 17 सितंबर 2021। राइट, तो ये याद रखना। गुरु तेग बहादुर की बर्थ एनिवर्सरी कौन सी बनाएगी? 400। कौन सी बुक? शाइनिंग बुक, रक्षा मंत्री ने रिलीज की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। 2021 स्नूकरशिप जो है वो किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी पंकज अडवाणी ने। और ये जो है हम किसको बोलते हैं? आमिर, किसको हराया है? आमिर सर्बकोश को। ठीक है, सर्बकोश को जो है इन्होंने हराया है। तो कौन है ये? पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑटो कंपनीज हैज अनाउंस्ड टू क्लोज इट्स बिजनेस इन इंडिया। हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ऑटो कंपनी जो अब इंडिया में बिजनेस नहीं करेगी? वॉक्सवैगन, वेगन, फोर्ड, टोयोटा या फिएट। तो आंसर इज फोर्ड। ये जो फोर्ड है इसके दो प्लांट्स है, एक चेन्नई में था, ठीक है, एक चेन्नई में है, एक आपका सनद, गुजरात। ठीक है, ये दो प्लांट्स थे फोर्ड के, ये जो है हाल ही में बंद किए जा रहे हैं इंडिया में। तो ये याद रखना कौन कौन से प्लांट्स, चेन्नई एंड गुजरात में फोर्ड के दो मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। Which state has declared कूपर महसीर और कटले एज ए स्टेट फिश? किसने जो है अपनी, जिसको बोल सकते हैं किस, कौन सी ऐसा राज्य है जिसने कूपर महासीर और कटले को एज ए स्टेट फिश? गोवा, आपका केरला, सिक्किम या नागालैंड। नागालैंड नहीं है, गोवा नहीं है, केरला नहीं है, आंसर इज सिक्किम। आपको मैंने एक चीज बताई थी, सिक्किम जो है 36 अमेंडमेंट में जो है ये स्टेटहुड का दर्जा मिला। सिक्किम में हाईएस्ट पीक है आपकी, इंडिया की हाईएस्ट पीक कहाँ है? कंचनजंगा, वो कहाँ पे है आपकी? सिक्किम में है। तो अगर हम बात करें, सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक सिटी का अवार्ड भी मिला है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? सिक्किम। तो सिक्किम में ही जो है ये कोपर महसीर एंड कटले एज ए स्टेट फिश, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। तो ये भी याद रखना, सिक्किम में ये चीज बहुत पूछी जाती है कि इंडिया की क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेम द मोबाइल ऐप, name the mobile app launched by LIC for its development officers। कौन सा बैंक या कौन सा मोबाइल ऐप LIC ने अपने लोगों के लिए या डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया? मित्रा, भास्कर, प्रगति या विकास। तो ये जो है आपका LIC ने किसके लिए यूज किया है? प्रगति। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस। प्रगति की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिन्यूअल एप्लीकेशन लॉन्गेस्ट। ठीक है, दिस इज द आपकी रिन्यूअल एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ग्रोथ ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, तो आंसर इज प्रगति। ये कौन सी है? आपकी प्रगति। जिसने, किसने लॉन्च किया है? LIC ने लॉन्च किया है। तो आंसर इज प्रगति, जिसका मतलब क्या है? P फॉर परफॉर्मेंस, R फॉर रिन्यूअल, ऐप फॉर ग्रोथ ट्रेंड एंड इंडिकेटर। Growth and Trend Indicator. What was the name of mission under which SpaceX launched world's first all-civilian crew to orbit the Earth? उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत SpaceX ने पृथ्वी की
परिक्रमा करने वाले दुनिया के पहले सभी नागरिक चालक दल को लॉन्च किया है। ड्रैगन सीआर मतलब ऐसा कौन सा, मतलब इस मिशन का नाम बताइए जिसमें स्पेसएक्स ने जितने भी सिविलियंस जो अर्थ पे सर्विस या अर्थ पे अपना वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, परिक्रमा करके यानी रोटेट करके आए हैं या उसकी सर्कल लेकर आए हैं, तो वो कौन है? ड्रैगन CRS 4, इंस्पिरेशन 4, ट्रांसपोर्टर 4 या क्रू 4? तो इसका आंसर है इंस्पिरेशन। ये जो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है, ये क्या है, किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया। देखिए कौन सा मिशन, इंस्पिरेशन 4 क्या है? इस द मिशन अंडर किसके? स्पेसएक्स के, जिसने फर्स्ट क्या है ये, फर्स्ट ऑल सिविलियंस टू ऑर्बिट द अर्थ। तो इसमें क्या आएगा? ऑल सिविलियंस टू ऑर्बिट द अर्थ। नेक्स्ट, which city has banned unvaccinated citizens from using public transport? ऐसी कौन सी सिटी है जिसने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बंद कर दिया जिनको कोविड का इंजेक्शन नहीं लगा है? तो ऐसी सिटी जो है ना तो न्यू दिल्ली है, ना पुणे है, ना मुंबई है, इट्स अहमदाबाद। अहमदाबाद ने अब उन सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया उनको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगी बस में बैठने की। तो ये कौन सी है आपकी? अहमदाबाद। वेरी गुड इनिशिएटिव। Which two cities will be connected by the world's longest highway that is being built in India? हाल ही में नितिन गडकरी जी ने जो है एक लॉन्गेस्ट हाईवे दैट बिल्ट इन इंडिया इस दो सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली कोचीन, दिल्ली रांची, दिल्ली मुंबई या हैदराबाद। तो आंसर इज दिल्ली मुंबई। ये जो है आपका मिशन या इसको आप ये बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड दिल्ली मुंबई। किसने लॉन्च किया है? आपके नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आपके जो नेक्स्ट, मतलब ये थे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के। आई होप कि आपको अच्छा लगे हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जिस तरह से अभी करंट अफेयर्स चल रहा है ड्यू टू हेक्टिक, आप देख ही रहे हो, तो धीरे धीरे करंट अफेयर्स को जो है मैंने आपको बोला है जिस दिन लाइव आएंगे करंट अफेयर्स का एक नया रूप लेकर आएंगे। तो आप पे है आप कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो। अगर तो आपको अच्छे लग रहे हैं कि करंट अफेयर्स आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। Which state is set to form a committee to prepare the register of indigenous habitats of the state? कौन सा राज्य के स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर करने के लिए एक समिति बनाने के लिए तैयार है? इसमें से कौन है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल? स्पुतनिक 5 इज अ वैक्सीन कैंडिडेट मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? जो स्पुतनिक 5 है वो किस कंट्री ने बनाई है? What is the name of the movement to be launched by the health minister to emphasize on nutritionally balanced diet? उस मूवमेंट का नाम बताइए जो हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया है न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के लिए। मतलब ऐसे कौन सा पोषण संतुलित आहार पर जोर देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की जाने वाले आंदोलन का नाम क्या है? पोषण क्रांति, आहार क्रांति, फूड इंडियन मूवमेंट या नो फूड वेस्ट मूवमेंट? Next question, which ministry has presented the AICTE लीलावती Award 2020? किस मंत्रालय ने AICTE लीलावती अवार्ड दिया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये थे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। अब जो आपने किए हैं उनका आंसर। Who is the principal scientific advisor of India whose term has been extended? कौन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जिसके जो टर्म है वो कौन है आपकी एक्सटेंडेड? दैट इज के विजय राघवन। किसका एक्सटेंड कर दिया? 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया इसको। Mount Merapi, which was recently observed to have a released ash and debris on an active volcano is इंडोनेशिया। माउंट मेरापी जो है वो किसके लिए है? इंडोनेशिया का एक एक्टिव वोल्केनो बना है। विच वो स्टेट इम्प्लीमेंटेड अ फर्स्ट फॉर्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर PM कुसुम? PM कुसुम के अंतर्गत जो है कौन सी स्कीम या किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? दैट इज योर आपके राजस्थान।
क्या है आपका? राजस्थान। एक सेकेंड, आंसर इज राजस्थान। ठीक है, आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman and managing director of SIDBI? मैनेजिंग डायरेक्टर और सिडबी का चेयरमैन कौन है? तो आंसर इज एस रमन। तो स्टूडेंट्स आज के थे ये क्वेश्चंस। अगर सेशन अच्छा लगा है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी सारे सेशंस, जैसे अभी आपका ये सेशन है, तो नेक्स्ट सेशन आपका जब भी लगेगा 3 से 4 लगेगा, तो 3 से 4 के सेशंस में जुड़िए। 4 से 4:30 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंटल सेशंस है, और ये सेशंस एक ऐसे सेशंस है जो हर मतलब फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है। इवन जो HAS की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। टैट वालों के लिए भी जरूरी है। क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उसको वो सब्जेक्ट को चेंज किया है, बट नॉलेज आपको हर मिलेगी। नेक्स्ट आपका जो वो आता है करंट अफेयर्स, उसके आपके पास साइंस, देन आपका जो आता है इसका एनवायरमेंटल साइंस, फिर बेसिक क्लास, फिर 6 बजे आपका जो है इंग्लिश, एंड 7 बजे आपका हिमाचल जीके। भाई आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये सारे सेशंस देखिए। अभी आप ऐसे देखिए, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि अगर हेक्टिक हुआ तो मैं कुछ चेंज करूँगी। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो बट अभी सेशंस को देखते रहना। फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका फीडबैक मिला, अच्छा वाला फीडबैक अगर मैंने 2-3 दिन में देखा, तो मुझे लगेगा कि क्लासेस फ्रूटफुल है। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि क्लासेस आपको पसंद नहीं आ रही, तो जरूर मुझे रिकमेंड कमेंट सेक्शन पे कीजिए। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मत भूलना। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी।